Total capital of the firm is divided into small unit and each small unit is called shares। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव और आज हम लोग शेयर्स के बारे में देखने वाले हैं पूरे टॉपिक को। जी हाँ, सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस 12th एसपी का सिलेबस हमारा चल रहा है और अब हम आ चुके हैं अगले पड़ाव पे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम शेयर्स और उसके फीचर्स पे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, शेयर मतलब क्या होता है। अगर टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड अगर मैं कर दूं और वो जो छोटे छोटे हिस्से हैं उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एग्जैक्टली शेयर्स कह सकते हैं। तो ये तो छोटा सा मीनिंग हो गया शेयर्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग अब अगली पड़ाव पे आ चुके हैं और उसमें हम लोग पूरे फीचर्स यहाँ पे 10 के 10 फीचर्स कवर करने वाले हैं। और फर्स्ट फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग आपको दिया है। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल। अगर टोटल कैपिटल में से हिस्सेदारी को मैं अलग अलग कर दूं, मतलब टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूं और वो जो छोटे छोटे हिस्से होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, एग्जैक्टली शेयर्स कहेंगे। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, इसका मतलब हिस्सेदारी खरीदते हो, तो ऑफकोर्स आप क्या बन जाओगे, ओनर। सिंपल सी बात है, आप ओनर बन जाओगे। और सेकंड पॉइंट वही है कि शेयर्स आपकी ओनरशिप दर्शाती है, कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है ये दर्शाती है। ओनर ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड, और उस ओनर को हम लोग क्या कहेंगे, शेयर होल्डर्स। अगर आपने कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आप क्या बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। और ओनर को क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर। और इसमें ओनरशिप कंपनी दर्शाती है। सिंपल सी बात है, अगर आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, ऑफ कोर्स आपने हिस्सेदारी खरीदी है, तो आप क्या बन जाओगे, ओनर। तो ये दो फीचर्स तो हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। एक मीनिंग हो चुका है और एक ओनरशिप को दर्शाता है, वो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें लिखा है डिस्टिंक्ट नंबर। इसका मतलब शेयर सर्टिफिकेट में कुछ नंबर शो होते हैं। कौन से नंबर, कि हमने किस सीरियल नंबर से लेकर किस सीरियल नंबर तक शेयर खरीदा है। तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है। यहां पे बोला जा रहा है, अगर आपने डीमेटलाइजेशन, मतलब ऑफ कोर्स फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हमारा शेयर्स होता है, जिसको हम डीमैट अकाउंट में मेंटेन करते हैं, तो डीमैट अकाउंट में आपको डिस्टिंक्ट नंबर मिलने वाला नहीं है। ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में ही सिर्फ आपको मिलता है, ठीक है। तो जो शेयर सर्टिफिकेट पे जो नंबर लिखे रहते हैं कि किस नंबर से लेकर किस नंबर तक आपने खरीदा है, उसी को डिस्टिंक्ट नंबर कहा जाता है, ठीक है। और इसको आइडेंटिफाई करने में, मतलब शेयर सर्टिफिकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए सुविधा होती है, इसलिए नंबर लिखा जाता है। एविडेंस ऑफ टाइटल, फोर्थ पॉइंट कहा क्या कहता है, एग्जैक्टली फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जब आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो ऑफ कोर्स आप ओनर बन जाते हो, आपका ओनरशिप वहां पे बन जाता है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में आपका नाम लिखा रहेगा। जैसे हम घर खरीदते हैं तो हमारे नाम पे डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो ऑफ कोर्स आप जब तक आपके नाम पे डॉक्यूमेंट नहीं बनते तो तब तक आप कंपनी के ओनर नहीं बनते हो। तो सिंपल सी बात ये है, टाइटल ऑफ, एविडेंस ऑफ टाइटल आपका वही शो करता है, ठीक है। एविडेंस ऑफ टाइटल में ऑफ कोर्स आपको वही चीजें दिखती है जो जिससे पता चलता है कि यू आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। और ये फोर्थ पॉइंट आपका उसी से रिलेटेड है। शेयर सर्टिफिकेट इज इशू अंडर अ कॉमन सील एंड इट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप। मतलब कॉमन सील के साथ में ये इशू होता है और इसमें आप ओनर कहलाते हो, क्योंकि आप यू आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। चलिए ठीक है, लेकिन डीमैट अकाउंट में आपको यहां पे देखो लिखा है, इट इज शोन बाय द सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमैट। डीमैट अकाउंट के थ्रू ऑफ कोर्स आप देख सकते हो आज की तारीख में सब चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो कोई भी दिक्कत आपको फेस करनी नहीं पड़ती है। तो सिंपल सी बात है, थर्ड पॉइंट था डिस्टिंक्ट नंबर, फोर्थ पॉइंट था आपका एविडेंस ऑफ टाइटल, और फिफ्थ पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग फटाफट। फिफ्थ पॉइंट में आपको दिया है कुछ वैल्यूज शो हो रही है यहाँ पे। एक होती है फेस वैल्यू, दूसरी होती है इश्यू प्राइस और तीसरी होती है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या, जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वैल्यू, उसी को हम फेस वैल्यू कह सकते हैं। और इश्यू प्राइस किसको कहते हैं, जो कंपनी जिस प्राइस में शेयर को बेचना चाहती है उसको हम इश्यू प्राइस कहते हैं। और मार्केट वैल्यू डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चेंज होते रहती है समय समय के हिसाब से। इसका मतलब 3 प्रकार की वैल्यूज होती हैं। फेस वैल्यू जो सर्टिफिकेट पे लिखा है, इश्यू प्राइस जितने में कंपनी बेचना चाहती है, और मार्केट प्राइस डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हम लोग देखेंगे सर्टिफिकेट पे। जी हाँ,
सर्टिफिकेट नंबर की हम लोग बात कर रहे थे, सर्टिफिकेट नंबर है डिस्टिंक्ट नंबर, किस सीरियल नंबर से लेकर किस सीरियल नंबर तक आपने शेयर खरीदा है, और ये है आपका फेस वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, ये है आपकी फेस वैल्यू, इसी को फेस वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू दिखती है, फेस वैल्यू। यहाँ पे मार्केट वैल्यू और ऑफकोर्स आपका जो मार्केट वैल्यू इसमें शो नहीं होगा, इश्यू प्राइस इसमें शो नहीं होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ जो वैल्यू लिखी है उसको फेस वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखा रहता है क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स, और यहाँ पे आपका देखिए कंपनी का नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है। ये बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इमेज को प्रेजेंट किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, राइट्स की बात कर लेते हैं एग्जैक्टली। तो बिजनेस में जब आप हिस्सेदारी खरीद रहे हो तो आपके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, और वो राइट्स क्या क्या है वो चीज़ यहाँ पे पूरी शो हो रही है। बिजनेस में जब आप शेयर होल्डर हो तो ऑफकोर्स आपके पास राइट्स क्या है, राइट टू रिसीव डिविडेंड, ऑफकोर्स आपको समय पे डिविडेंड मिलना चाहिए। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी चेक कर सकते हो। राइट टू अटेंड शेयर होल्डर मीटिंग, मीटिंग में आपके पास वोटिंग पावर भी रहेंगे, मीटिंग भी अटेंड कर सकते हो, वोटिंग पावर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और डिसीजन वहां पे कंपनी में ले सकते हो क्योंकि यू आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। 7 पॉइंट की बात करते हैं, इनकम क्या होगी भाई। बिजनेस में आपने हिस्सेदारी तो खरीद ली, लेकिन आपको इनकम भी मिलेगा। जैसे हमने कैपिटल में हिस्सेदारी लगाई है वैसे ही प्रॉफिट में भी आपको हिस्सा मिलेगा, और उस प्रॉफिट को क्या कहेंगे हम लोग, डिविडेंड कहेंगे। तो शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में जो छोटा सा हिस्सा मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड, राइट। ट्रांसफर, क्या हम अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अपने शेयर ट्रांसफर किया जा सकता है आराम से। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल के हिसाब से आप अपने शेयर फटाफट कहीं भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 पॉइंट ये था। 9 पॉइंट क्या कहता है एग्जैक्टली, शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आप उसको किसी और को सेल कर सकते हैं। जैसे हम अपना घर खरीदते हैं, घर के डॉक्यूमेंट में हमारा नाम होता है, आप उसको किसी और को बेच देते हो तो उसका नाम हो जाता है। इसका मतलब घर क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी। गाड़ी क्या हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा चीज़ नहीं जो हिल सकता है, सिर्फ ऐसी चीज़ जो किसी और को हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और 10 पॉइंट आपका है काइंड्स ऑफ शेयर्स। 2 प्रकार के शेयर है, एक है इक्विटी शेयर्स, एक है प्रेफरेंस शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये काइंड्स के बारे में बात हो रही है। इसके भी अलग टाइप्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। अगर दोस्तों ये 10 पॉइंट आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही है, एक लाइक तो और शेयर तो बनता ही है। और अगर आप लाइव सीखना चाहते हो, लाइव डाउट पूछना चाहते हो, तो दिए हुए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करिए। उसमें आपको लाइव क्लासेस, लाइव डाउट, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बस आपको नंबर घुमाना है, टीम से बात करनी है, आपको सारे डिस्क्रिप्शन वो दे देंगे, ठीक है। ये थे टोटल 10 पॉइंट्स जो हम लोगों ने अभी फीचर्स में कवर किए हैं। आगे के वीडियोस में हम लोग इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स भी पढ़ने वाले, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़िएगा मत। लगातार आप ये चैनल पे बने रहिए, चाहे आपको ये सारी चीज़ें फटाफट मिलती रहे। और आपके लिए जो चीज़ें हार्ड लगे आप मुझे कमेंट पे बताइए, मैं ऑफकोर्स उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।